श्री बालाजी दरबार की। देखो रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर हुआ और इतनी भयंकर बीमारी कि अन्न तो खाना दूर, वो पानी भी बड़ी मुश्किल से पी पाते थे। तो उनके अनेक शिष्य थे, उनमें जो थे विवेकानंद जी बहुत प्रिय थे उनके शिष्य। तो उनके मन में विचार आया कि मेरे जो गुरु है ये बहुत शक्तिशाली है, ब्रह्म ज्ञानी है, तो ये अपनी बीमारी क्यों नहीं काट पाते। रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद के सर पे थप्पी लगाई बड़े प्रेम से, बोले सुन, राम भी मैं हूं और कृष्ण भी मैं हूं। विवेकानंद जी घबरा गए कि मेरे बारे में कैसे जानेंगे गुरु जी। फिर बोले गुरुदेव, तुम्हें इतना कष्ट होता है, तुम ये बीमारी ठीक क्यों नहीं कर लेते। आप काली के भक्त हो, काली माता आपका से भोजन ग्रहण करती है। तो विवेकानंद जी ने क्या कहा, बोले अगर मैं मां से प्रार्थना करूं तो मां इतनी दयालु है कि मेरी बीमारी तुरंत ठीक कर देगी, परंतु मेरा ये जो कष्ट है मुझे आगे घेरेगा, क्योंकि कर्मों की जो लेखा है, कर्मों की जो रेखा है वो भोगना पड़ेगा। तो मैं इसको आगे के लिए पेंडिंग क्यों रखूं, मैं इसको अभी क्यों ना काट लूं। इसलिए मैं इस कष्ट को नहीं काटता, अपनी सिद्धि से इसको नहीं काटता। जो कष्ट है उसको मैं भोगूंगा और अपना जो भी हिस्से का कष्ट है वो मैं खत्म करूंगा जितना मेरा समय है। तो विवेकानंद जी तो जब बलगम आता था तो वो एक कटोरा रखा था नजदीक में, उसमें वो थूक देते थे। तो वहाँ कई शिष्य थे, वो जब थूकते थे रामकृष्ण परमहंस जी, तो कई शिष्य नाक मुंह सकोड़ लेते थे, कई घृणा कर लेते थे। अब ये देखा विवेकानंद जी ने, उन्होंने उस कटोरे को उठाया और वो उसको पी गए। रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद के सर पे हाथ रखा, इनका नाम पहले नरेंद्र था, और सभी भक्तों से कहा, उन्होंने सभी शिष्यों से कहा रामकृष्ण परमहंस ने कि तुम लोगों के मन में एक सदा से ख्याल था कि मैं विवेकानंद को सबसे ज्यादा प्रेम क्यों करता हूं, तो इसकी वजह यह है कि मैं इसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। तो आप ये सोचो कि विवेकानंद जी ने यूएस में जाकर के ऐसी धूम मचाई ज्ञान गंगा की कि सारा विश्व हैरान हो गया, और आज उनके नाम को बच्चा बच्चा जानता है। वो जहां भी जाते थे, जिस गांव से निकल जाते थे, वहां भीड़ इकट्ठी रहती थी उनका प्रवचन सुनने के लिए। तो ये होता है जीवन। तो विवेकानंद जी ने अपने ज्ञान सागर से लाखों करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन किया। ऐसे जब वो एक गांव में पहुंचे तो वहां पे एक बहुत सुंदर औरत थी, और विवेकानंद जी उनको बहुत अच्छे लगे। उनके मन में ख्याल आया कि ये मुझे मिल जाए, मेरी शादी इनसे हो जाए तो कितना अच्छा रहे। तो विवेकानंद जी को उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। विवेकानंद जी ने कहा आप मुझसे विवाह करना क्यों चाहते हैं, कि देखिए जी मुझे आप बहुत अच्छे लगे, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो विवेकानंद ने कहा इसका एक रास्ता और भी है जो इससे ज़्यादा पवित्र है, हमारा रिश्ता इससे ज़्यादा मजबूत हो सकता है, पावन पवित्र हो सकता है। आप मेरी माता बन सकती हो, मैं आपका पुत्र बन सकता हूँ, तो हमारा माँ बेटे का रिश्ता भी बहुत पावन हो सकता है। तो ऐसे थे हमारे विवेकानंद जी।
जिनको आज पूरा वर्ल्ड बड़े गर्व से याद करता है, तो हमेशा संत को कभी भी अगर देखो तो उसके साथ चंद रातें बिताओ, कुछ दिन रहो, तब आप उनके बारे में जान पाओगे कि ये कैसे हैं, क्या इनकी पावर है। विवेकानंद जी का नाम जब तक हमारी ये धरती रहेगी तब तक चमकता रहेगा सूरज की तरह।